देखिए, इतना प्रबल है पातंजलि में कि वह अपने ज्ञान से भी उनको वैराग्य है। हमें तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए, हम उसी से अटैच हो जाते हैं, महाज्ञानी है। अगर हम प्रयास करें तो हमारे पास क्या है? कोई आदमी, दो आदमी बहस कर, ये सत्य क्या है? किसी भी पॉइंट पर झगड़ा तो इसी बात का होता है कि सत्य क्या है। मुझे सत्य मालूम है, आपको नहीं मालूम, तो हम तर्क कर अपनी अपनी बात रखते हैं। ऐसे तर्क में एक व्यक्ति दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता। जैसे आप पार्लियामेंट हाउस को देख लीजिए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, वितर्क नहीं है किसी के पास, विचार करने की क्षमता भी नहीं। अगर होती तो एक दूसरे को सुनते, और आनंद जैसी कोई चीज भी नहीं है वहां पे। तो यह सत्संग है, राजनीतिक बहस नहीं। जहां कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, सब अपनी बोलना चाहता, तो तर्क का हम सहारा नहीं ले रहे। हम विशेष तर्क का सहारा लेंगे जो हमें सत्य के मार्ग पे अग्रसर करे, हमें बताए कि हमारे और ईश्वर के बीच में दूरी कितनी है, हम कितने दूर हैं अपने गंतव्य से। तो इस प्रयास की सीमा में हम भी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? सिर्फ तर्क है, विचार है, विचार करने की क्षमता है, और एक चीज है आनंद। तो हर व्यक्ति विचार करता है, तर्क करता है, लेकिन उसके विचार और तर्क में परेशानी होती है, द्वेष होता है, कलह होता है। यह उसके समाधि तक तो नहीं ले जा सकता, वह चेतना से दूर जा रहा है। और अगर हम आनंदित हैं अपने तर्क और विचारों के साथ, तो हम संतुलित हैं और संप्रज्ञात, प्रज्ञा, और वो भी संप्रज्ञात बराबर है। तो प्रज्ञा को समझने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम दीपक के लौ का उदाहरण देते हैं। जैसे दीपक है, कैंडल है, उसकी लौ जल रही है। अगर वो बैलेंस्ड है तो एक समभाव में उसकी लौ उठती रहे। क्षिप्त है तो वह हिलेगी डुलेगी। तो जब संप्रज्ञा उसे कहेंगे, जब हमारी चेतना की लौ एकदम स्थिर बराबर जल रही, जैसे एक अंधेरे कमरे में दिया रखा और वह बिना किसी हवा के प्रभाव से या अपने ही श्वास के प्रभाव से सीधा जल रहा, और उसकी लौ बैलेंस्ड है, स्थिर है। ऐसी चेतना की अवस्था हमारी संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। इसमें क्या है? बीज है, बीज अस्मिता का। तो अब आप इसे समझिएगा, सांख्य की सीढ़ी आपको याद होनी चाहिए, जिस पर हमारे सारे दर्शन सहमत होते हैं, चाहे तंत्र हो, योग हो, कि चेतना महत, महत में, संप्रज्ञात समाधि में चेतना की लौ स्थित है। तो आपको क्या पता होगा? दिशा का बोध। रास्ता नहीं मालूम, रास्ते हजार हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अपने ही शहर में कई तरीके से जा सकते। कैसे जाएंगे? अगर आपको दिशा का बोध हो,
कि जहां मुझे जाना है वो उत्तर दिशा में है, पूरब दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो आप रास्ता ढूंढ लो गलियों से, इधर उधर से। क्यों? क्योंकि आपको दिशा का बोध है। यही संप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में क्या है? आपका होना है, अपने दिशा बोध के साथ आपकी उपस्थिति है, जिसे आप नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति को हम अस्मिता कहते हैं, आपके होने। अहम में होने का बोध है, तो वह अस्मिता है।